हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। हम बात करेंगे इस वीडियो में सीआईएसएफ के बारे में। देखिए, सीआईएसएफ हमारा एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो साथी हैं सीआईएसएफ के, वो इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का। सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग पहले भी सीआईएसएफ का हिस्ट्री रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग एक्चुअली सभी फोर्सेस से लेट होती है। हमेशा क्यों होती है? देखिए, हर फोर्स का अपना अपना प्रोसीजर होता है ज्वाइनिंग का। सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग का अपडेट आ गया है। सीआईएसएफ की साइट पर भी यदि आप देखते हैं तो वहां पर भी आपको ज्वाइनिंग का अपडेट मिल जाता है। अब किस डेट से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, तो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होनी है 21 जून और 1 जुलाई 2021 से। 2 बैच में ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे जहां पर 21 जून से हो रही है, कुछ ऐसे हैं जहां पर 1 जुलाई से हो रही है। आपको कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिलता है, ये आपका लेटर जो है आपका आ जाएगा। अभी कुछ लेटर्स जो है ऐसा, देखिए हमारे पास में लेटर का कोई अभी अपडेट नहीं है, लेकिन हमारे पास में ये अपडेट है कि लेटर अभी आपके स्टार्ट हो रहे हैं या प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये तो देखिए इंतजार खत्म हो गया इसका। आज हमने एक जो स्टेटस भी हमने लगाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एक मैं इंतजार की शायरी में देख रहा था कि उठाकर चूम ली है मैंने सीआईएसएफ की वेबसाइट, ज्वाइनिंग न आए तो यूं जश्न बहारा कर लिया मैंने। कि ज्वाइनिंग का इंतजार जो है बहुत, जिसको कहते हैं ना कि इंतजार बहुत लंबा हो गया हमारे सीआईएसएफ के साथियों का। तो देखिए, जो साथी सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो गए हैं उनका डोजियर कंप्लीट हो गया है। डोजियर में आपको मौका दिया गया था, आपको डोजियर में करेक्शन के लिए आपके पास लेटर आए थे। डोजियर कंप्लीट है, आपकी ज्वाइनिंग सीआईएसएफ की आपकी रेडी है। और कोविशील्ड जो है उसके लिए आपको देखिए उसमें भी सीआईएसएफ की साइट पर एक लेटर मिल रहा है। उसमें कहा गया है कि आप कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करवा लें, ये सलाह दी जाती है। यदि होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आपको टेंशन नहीं करनी है उसके लिए कि नहीं हो पाया। क्योंकि अभी जो कुछ हमारे स्टेट और यूटीज ऐसे हैं जहां पर ये हो नहीं पा रहा है एज फैक्टर की वजह से, तो उसमें टेंशन नहीं करनी है। आप अपना तैयारी रखिए। जो आपका बैंक अकाउंट, आपका पासबुक, आपका चेकबुक, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट सब आपके कंप्लीट है। आपने जो तैयारी करनी है वो सब कंप्लीट रखिए। और अब ये समझिए कि बिल्कुल कि जिसको कहते हैं कि इंतजार खत्म हो गया, अब मिलन का जो वक्त है वो आपका आने वाला है। अब सीआईएसएफ की हमारी दूसरी भर्ती है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के हमारे साथियों ने एग्जाम दे दिया है। एग्जाम हुआ था 21 मार्च को एग्जाम हुआ था। अब 21 मार्च से देखिए, जैसे ही एग्जाम होता है आप दूसरे दिन से ही आप लोग स्टार्ट हो जाते हैं। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा? सीआईएसएफ के कंट्रोल रूम में अभी इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। कंट्रोल रूम में बहुत सारे फोन आते हैं, सर रिजल्ट कब आएगा? देखिए, जो कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर्स बैठे होते हैं उनको रिजल्ट कब आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। अब उसमें बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स ऐसे अच्छे ऑपरेटर्स होते हैं कि जो बहुत नम्रता से आपसे बात करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इरिटेट भी हो जाते हैं कि आ जाएगा रिजल्ट, या यहाँ आके पता कर लो। कई बार ऐसे सुनने को वहां पर मिलता है कि रिजल्ट कब आएगा, तो वहां से आपको सुनने को मिलता है कि आके पता कर लो इधर ऑफिस में। तो रिजल्ट कोई भी भर्ती होती है उसका एक प्रोसेसिंग होती है। आपके जो आंसर शीट है वो कलेक्शन होगी, उसके बाद में उसका चेक किया जाएगा, उसका बोर्ड बनेगा। एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसमें समय लगता है। और अभी कोविड का जो समय चल रहा है उसकी वजह से आपको पता है कि जो भी जितने भी हेड ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर आधे स्टाफ से काम हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि देखिए, आपके मार्क्स चाहे 80 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं या आपके 60 आ रहे हैं, जब तक आपको वर्दी आपके तन पर नहीं चढ़ जाती है, जिसको कहते हैं, तब तक आपको अपनी तैयारी करते रहना है। आप लोग क्या होता है, मेरे को 85 आ रहा है सीआईएसएफ में, कुक में, क्या मेरा हो जाएगा फाइनल? इसको छोड़ दो। जो हो गया है, एग्जाम दे दिया, उसको छोड़ दो। अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप जो इधर उधर व्हाट्सएप मैसेज और ये सब सोशल मीडिया देखते हो, इस पर कुछ नहीं है। जो आएगा वो सीआईएसएफ के साइट पर आएगा। कुछ कैंडिडेट्स हमारे पूछते हैं मुझे 65 आ रहा है, क्या मेरा मेडिकल के लिए आ जाएगा? तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीआईएसएफ में जितना कैंडिडेट्स को लेना होता है उतने का ही मेडिकल होता है। एक्स्ट्रा कैंडिडेट का मेडिकल सीआईएसएफ नहीं करती। ये सीआईएसएफ का खुद का पॉलिसी है और हर फोर्स का अपना अपना पॉलिसी है। तो आपकी ये समझिए कि आपके पहले मेरिट आएगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा।
उसके बाद CISF के हमारी एक और भर्ती है जिसके बारे में YouTube पे या सोशल मीडिया पर बहुत कम बात की जाती है। वो कौन सी भर्ती है? वो है CISF का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें डायरेक्ट कैंडिडेट भी हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल LDCE भी है। 2019 की भर्ती है। ये भर्ती जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो डेट था 21 जनवरी 2019। तो 21 जनवरी 2019 से 2021 हो गया। अभी इसमें क्या प्रोसेस हुआ है? तो इसमें अभी तक प्रोसेस हुआ है कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो चेक हो गया है। ये वैकेंसी, कितना वैकेंसी है टोटल? तो वैकेंसी है टोटल 429 वैकेंसी है। इसमें LDCE मतलब जो डिपार्टमेंटल जो हमारे साथी होते हैं, जैसे जो अभी साथी CISF में ट्रेड्समैन या कांस्टेबल GD में ज्वाइन करेंगे, वो भी उस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती में उपस्थित हो सकते हैं। उसमें उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि सेवा की शर्तें होनी चाहिए। अब इसमें अभी तक क्या हुआ है इसमें वो बता दें आपको। अभी तक आपका PST एंड डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि 3 चरणों में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। सबसे पहला कौन सा है? PST एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका हो गया, डॉक्यूमेंट आपके हो गए। अब OMR ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि OMR ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड, यानी OMR भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। जैसा भी होगा, आपका PST कंप्लीट हो चुका है। अब अगला चरण जो है उसकी तैयारी करो आप। कब होगा किसी को नहीं पता। देखिए कब होगा, हमें तो बिल्कुल कतई पता नहीं होता है कि कब होगा। इसलिए आप हमें जो ये मैसेज करते हैं कि कब होगा, ये उससे पहले यदि हमें जानकारी लग गई तो हम वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे। ITBP का रिजल्ट कब आएगा, CISF का रिजल्ट कब आएगा, जब हम बोलते हैं कि अभी अपडेट नहीं है, तो फिर दूसरा मैसेज आता है तुरंत कि फिर भी कब तक आएगा। तो फिर भी यदि देखो फिर भी कुछ नहीं होता है, यदि पता होगा तो हम छुपा के क्यों रखेंगे अपने पास में। आप लोग हमारे ऊपर यकीन करते हैं और आप लोग चैनल को चलाते हैं, तब हमारा वजूद है। अब देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस था कि देयर विल बी 3 स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन एज एनरोल, यानी मेडिकल से पहले के 3 चरण कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला है PST डॉक्यूमेंटेशन। PST डॉक्यूमेंटेशन आपका हो गया। अब दूसरा चरण आपका क्या आना है? आपका आना है OMR कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। वो आपका आना है, वो क्या होगा? बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा। अब यहाँ पर एक नोट के रूप में एक बात दी गई है, उसमें देखिए क्या लिखा गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि द सीक्वेंस ऑफ द अबाउ 3 स्टेजेस में इंटरचेंज एट द डेस्टिनेशन ऑफ CISF ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, यानी प्रशासनिक कारणों के आधार पर ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये लिख दिया है तो परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ये नोट नहीं होता और फिर परिवर्तन कर दिया जाता है तो फिर वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। If written examination is conducted in the second stage, the number of candidates to be called for the third stage would purely depend on merit in the written examination, for which qualifying marks would be 35% for general and ex-servicemen and 33% for SC, ST and OBC। इसमें कहा गया है कि यदि सेकंड चरण पे आपका रिटन एग्जाम होगा तो 35% और 33% का जो क्राइटेरिया रखा गया है कि वो जितना कैंडिडेट्स जो मार्क्स लेते हैं उनको सबको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सेंटर पर कंप्यूटर टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध है। अभी तो देखिए कोविड लॉकडाउन है तो कुछ नहीं है, सेंटर जो है बिल्कुल कंप्लीटली बंद है सेंटर। लेकिन जब सेंटर चालू रहता है तो कंप्यूटर टाइपिंग की व्यवस्था आपके लिए हमारे सेंटर पर लैब में रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक बात ये भी कही है कि however it will not be mandatory to call all the qualified candidates in the written examination for the third stage, that is skill test typing. The number of candidates to be called for third stage would be depend on total number of qualified candidates in the written examination with reference to the number of vacancies for each post and each category. Accordingly, cut marks would be prescribed for each category. तो ये एग्जाम के बारे में हो गया। अब एग्जाम के बाद आपका क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा? स्किल टेस्ट में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट होगा आपका।
टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, कितना स्पीड होना चाहिए टाइपिंग का, आपका 35 वर्ड्स पर मिनट, WPM जिसको बोलते हैं, वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग, और 30 शब्द जो है वो आपको करने होंगे 10 मिनट में हिंदी। अब उसमें भी जो KDPH होता है, 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर, कि 5 की का जो डिप्रेशन होता है उसको एक शब्द माना जाता है। यानी आप ऑन लिखेंगे तो वो एक शब्द नहीं है, आप दिस लिखेंगे वो भी एक शब्द नहीं है, आप लिखेंगे एलिफेंट तो वो एक शब्द है। कम से कम कितना चाहिए, आप लिखेंगे टाइगर तो वो एक शब्द है। वो आपको बाद में डिटेल से आपको बताएंगे। अभी आपको क्या करना है, CISF हेड कांस्टेबल के जो हमारे साथी हैं, इसमें कुछ SSC GD में सेलेक्ट हो गए हैं, आप अपनी तैयारी रखिए। अभी रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी कीजिए। अभी आपको टाइपिंग यदि आपको मिलता है मौका तो आप कर सकते हैं, वरना अभी आपको पूरा ताकत जो है वो झोंकना है आपको रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम हो जाता है उसके बाद भी आपको समय मिलता है कि आप टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग ऐसा चीज है कि आप कम से कम 6 महीने तक यदि कंटिन्यू आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तब ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टेस्ट में आप टाइपिंग पास कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं पूरे दिन लगा रहूंगा और मैं 10 दिन में कर लूंगा, ऐसा कतई संभव नहीं है। तो उसको अभी छोड़ते हैं अपन। अभी हमारी बात हुई CISF SSC कांस्टेबल GD ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी। कब से ट्रेनिंग शुरू हो रही है, 21 जून और 1 जुलाई से शुरू हो रही है। उसके बाद CISF ट्रेड्समैन आपका परिणाम निकलेगा। अब आपका परिणाम आपको पता है, देखिए दूसरे को नहीं पता है। कुछ साथी ऐसे हैं जबकि मुझे जो नॉर्थ जोन है या जहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये सब बिहार, ये जिस जोन में आते हैं जहाँ पर तैयारी, मध्य प्रदेश, जिनमें तैयारी का माहौल ज्यादा रहता है, या अपन ये देखें कि SSC GD की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि सभी ट्रेड्स में कट ऑफ हाई रहेगी। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जहां पर वैकेंसी 1 है और कैंडिडेट्स 10 उपस्थित हुए हैं। अब उसमें 10 में से कट ऑफ बताना कैसा मुश्किल है कि एक बंदा जो सबसे ज्यादा नंबर लेगा वो पास होगा और वो मेडिकल फिट हो गया, वो भर्ती हो जाएगा। फिर तीसरा अपना पॉइंट है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। उसमें क्या है, उसमें आपका PET PST हो गया है, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। अब रिटर्न होना है, तो रिटर्न जब भी होना है तब हो जाएगा। तब तक आप अपनी पूरी ताकत, जिसको कहते हैं कि रिटर्न पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा देखिए, कि आप जो क्वेश्चन पेपर्स जो आप सॉल्व करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए, कि प्रैक्टिस पेपर्स आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे उसका आपको फायदा होगा। टाइम मैनेजमेंट, कि मुझे 1 घंटे में 2 घंटे में मैं कितना कर सकता हूं, वो करना है। तो दोस्तों, जब तक वर्दी मिल ना जाए तब तक क्या करना है, रुकना नहीं, थमना नहीं, ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।